सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। पुण्यात्मा थी, क्योंकि द्वापर तक अपना कोई धर्म नहीं, कोई मजहब न्यारा नहीं था, तो वो उस अच्छी आत्मा थी। अपनी पुण्य कमाई को स्वर्ग, वहां विष्णु शिव जी के लोक में गण रूप में थे, वहां समाप्त करके आगे। फिर भी मनुष्य जीवन का कोई संयोग था, पुण्यात्मा का मनुष्य शरीर बन गया, और फिर भी परमात्मा की तरफ बनी रहती है उस पुण्यात्मा में जिसने कभी पहले साधना की होती है। उस तरफ में गुफा में जाकर सारी कई दिन साधना करता था, जैसा कि उसको पता था, बैठा रहता, ध्यान लगाता था। तो वहां एक जबरीन नाम का देवता आया, उसने गला घोंट कर जबरदस्ती मोहम्मद जी को कहा कि ये पढ़, ये बोल जैसे मैं बोलता हूं। और वो डर गया, सारा कांप गया, पसीने आ गए। फिर दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, तो हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी को आकर बताया कि 3 बार ऐसे कहा। तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि जान तो मार देगा जब मैं नहीं बोलूंगा। पहले डरता बोला नहीं, फिर कहा कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ हूं। फिर कहते हैं ऐसी उसने बोलकर पढ़ाया तो याद हो गया। ऐसे 2-3 बार मिला। फिर उनको ऊपर एक खच्चर पर बैठा कर ले गए। वहां पर हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत और जितने भी नबी नवाब थे सारे मिले उनको। वो क्या स्थान था उनको तो पता नहीं, अनजानों को वो पितरलोक था। उस पितरलोक में घुमा ले। हजरत मोहम्मद जी का सीना चाक करके उस जबरील नाम के देवता ने, कहते हैं, मेरे अंदर एक बरकतें भर दी। अब वो साधना कर रहा था, जो कुरान शरीफ की जो वाणी उस जबरील देवता ने उसको सुनाई थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेकर आए थे। 5 वक्त की नमाज, रोजा और बंग देना, ये जीव हिंसा करना हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था। ना को बकरे की कुर्बानी के लिए कहा, ना उन्होंने गौ हत्या के लिए कहा था। ये तो बाद में जीव के चठोरों ने ये बात बिगाड़ रखी है। तो हजरत मोहम्मद जी जो साधना कर रहे थे, उनके खुदा उस जिसको वो अल्लाह मानते, इस निराकार काल में, इसके द्वारा बताई हुई 5 वक्त की नमाज करते थे, रोजा रखते थे और बंग देते थे। उसके उपरांत हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्र, तीनों के तीनों उनकी आंखों के सामने काल में खा लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिएगा हजरत मोहम्मद जी का जीवन परिचय।
पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान हैं। हम अपने आप को भूल चुके, इस काल ने गड्ढे भी चला दिए। और जब हमें पता चलेगा कि सचमुच ये कहानी क्या है, तो फिर हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं। आप देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद ये कहां से छपी है? जीवनी हजरत मोहम्मद, नीचे देखना, इसके कौन है? जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब इसके प्रश्न नंबर आपको थोड़े थोड़े से दिखाता हूं। 27 पर क्या है? शादी हजरत मोहम्मद जी के पिताजी की शादी हुई, देखना नीचे प्रश्न नंबर 28 के नीचे देखें। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमनी के घर वालों ने इसे स्वीकार, अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गए और चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में ही रहेगा। ऐसा नियम था पहले कि 3 दिन वहां ससुराल में ही रहता था। अब्दुल्ला की भी 3 दिन ससुराल में। अब्दुल्ला जी कौन थे? ये हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी थी, यानी आमिना भी थी, जो हजरत मोहम्मद जी की माता जी। उसमें अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ दिन भी हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए वहां ठहर गए और काफिला इत्फाक से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला जी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी बीमार हो गए और साथियों ने उनको वहीं छोड़ दिया, उनके वहीं पर। ये देखो नीचे, अब्दुल्ला की आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। यानी खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसे सुना वो तड़प उठा। यानी हजरत मोहम्मद की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपत शिला पर। श्याम ने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी। उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष। वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई, तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो। ये तुम्हें
मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने तीनों पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये, जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर घूमने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। ये भगवान परमात्मा ने कहा कि जो पुजारी थे वो भी यही तपस्या पर, जो तुम्हारे गुरु थे वो भी तपस्या पर, और जो शिष्य थे वो भी तपस्या पे। तो ये जो दुख है तुम्हें इस कारण से हुआ था, वो सारी कथा सुनाई। तब उस समय तो सब पता लग जाता है, ना बेटा साथ आया, ना बेटी साथ आई, ना पति संग आया, ना पत्नी संग आई, ना संपत्ति साथ आई। तो सारी बात सीधी समझ में आ रही थी। हाँ भगवान, हे परमात्मा, हमसे गलती होगी। तो क्या कहते हैं, तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा है परमात्मा हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता, ऐसे नहीं छुटवाए जा सकते, नहीं ये हमारा नियम भंग हो जाता है। तुम स्वेच्छा से यहां आए हो काल के जाल में, और जब तुम्हें कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उदय हो, मानव शरीर प्राप्त हो, और मेरा संत, मेरा कृपा पात्र संत कोई तुम्हें ये सतकथा सुनाता पा जावे, उनके इसके चरणों में लग के उपदेश ले लेना, और फिर मैं जानूं और ये काल जाने, अपना ऋण मुक्त होकर पुत्र तुम तब मेरे पास आ सकते हो, ऐसे नहीं ले जाए जा सकते। तो क्या कहते हैं, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करन जीवता भाई, ठाड पहे पुनता हम जाई। हम वहां पर आए जहां पर ये काल जीव, उन जीवों को तपस्या पर ये काल भून रहा था, वहां जीव चटक मटक हो रहे थे जैसे खील बुन्ना करें बड़बूजे। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले वो उभारा। मुझे देखकर सब प्राणियों ने कहा, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। तब हम सत्य शब्द गहुरा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, ही दया करो प्रभु अंतर्यामी। जीव कहते हैं हम पर दया करो मेरे प्रभु, हमें काल से छुड़वा लो। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। यदि मैं जबरदस्ती करूं काल के साथ तो मेरा ही दिया हुआ वचन नष्ट होता है, ये भंग होता है, ये नहीं कर सकता मैं। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो हो मेरे मम शब्द स्नेहा। जब तुम जाय धरो जग नर देहा, जब तुम कभी संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। इस तत्व ज्ञान पे और सच्चे नाम पर, तुम मेरे सच्चे शब्द पर, सत्य नाम पर विश्वास करना, उसे प्यार करना। देह धरो सत शब्द समाई,
पुरुष नाम सोमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना, दे धरो सत शब्द समाई, तब हम सत्य लोक ले जाई। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि मेरे उस वास्तविक नाम के सामने प्रार्थना बता रहे हैं धर्मदास को और उन जीवों को समझाते हुए कहते हैं, मेरे सच्चे नाम के सामने मेरी मर्यादा में रहते हुए प्राणी यदि सत भक्ति करते हैं, सच्चे लगन रखते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे फनपति मंत्र सोने राख फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काले मुंह मोड़े। नाम जो रति हजार, नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, रिंचक घट में संचर है, जार करे सब छार। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वो जीव कहने लगे, हे भगवान इनका मनुष्य शरीर मिल गया तो कति नहीं भूलेंगे, तुम्हारे सारे समझ में आएगी। परमात्मा कहते तुम तो भूले पड़े हो। यहाँ अब दुख है तो भगवान याद है, थोड़ा सा सुख होते ही उसी से मैं गुटी ला ले, खेल तमाशा नाचे गाने हैं, बकवाद बावें। कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तुम शीघ्र ही भूल जाते हो कष्टों को और इसी काल के रंग में रंगे रह जाते हो। क्या बताते हैं सभी प्राणी, वहां तो समझ में आ गई कि हमने तो भगवान समझ कर काल की पूजा कर ली। क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। सब प्राणी वहां तपशिला वाले कहने लगे, हे भगवान, हे आदि पुरुष, पुरुष पुराना, आदि पुरुष, पहले वाले प्रभु यानी सर्वशक्तिमान मालिक, अब के हम नहीं भूलेंगे। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। समझ के यो काल भगवान पूज लिया। पुरुष जान सुमरा जमराई, जमराय यो धर्मराज ये काल पूज लिया। और वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराणों में भी इस काल ब्रह्म की पूजा का ही महत्व दिया हुआ है। यानी सभी अभी तक जितने भी हमें वेदों के समझाने वाले ज्ञाता मिले, उन्होंने ब्रह्म की पूजा पर आधारित किया और इसी को निराकार प्रभु बता करके हमें आधारित किया। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। सुर नर देवता 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये भी काल के ही डोरी का बंध रहे हैं। जैसे ऊंट का ऊंट बांध दिया जाता है, देखम देखा लगा लाइन ला रखी है, ये सभी बंधे इस काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ो यम फांसा। हमने उनके बताए हुए ऋषि मुनियों के आधार पर आधारित जो ज्ञान हमें दिया, हमने उसी पर विश्वास किया था, लेकिन अब पता चला है तो बात ही कुछ और है। अब हमने काल का ये फांस, काल की जो जाल है, अब समझ में आया। सुनो जीव ये छल यम केरा, यम फंद कीन घनेरा। क्या बताते हैं कि इस काल में बहुत भयंकर जाल बना रखा है। जीवों को, उन प्राणियों को परमात्मा समझा रहे हैं कि कहते हैं कि कैसे कैसे इस जाल ने तुम्हें फंसा काल ने तुम्हें इस जाल में फंसा रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इतने में क्या हुआ कि वो काल आ गया। ज्योति निरंजन को अपना ऑटोमेटिक टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने समय में वो जीव सब जल भुनकर उनमें से गंध निकल जाएगा और वो सब वहां से उड़ जाएंगे। उसने ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। लेकिन परमात्मा की कृपा से वो जीव वहीं पर बैठे थे और ज्योति निरंजन दूर से आता हुआ नजर आया। परमात्मा ने कहा, वो आ रहा तुम्हारा भगवान से तुम निराकार कहा करते थे, देखो वो रहा। अब सबकी दृष्टि गई है, भगवान वो है, अब वो तुम्हें अब खाने आ रहा है, इस गंध को खाने आ रहा है। अब तुम जाओ, यहां से उड़ जाओ। और परमात्मा ने ऐसे किया, वो सारे आकाश में उड़ गए।
और फिर वहां से कहां आते हैं? धर्मराज इस न्यायाधीश के पास आते हैं। उनके कर्म संस्कार के आधार पर फिर अन्य उनका समय निर्धारित होता है। कोई देव बनना है देव बनो, महादेव बनना महादेव बनो, पशु बनना पशु बनो, राजा बनना राजा बनो, जाओ। अब जब ज्योति निरंजन वहां पर आया, परमेश्वर को वहां खड़ा पाया जोगजीत रूप में, जिसी रूप जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस सतपुरुष को सतलोक से निकाला था। अब धर्म उस ज्योति निरंजन ने देखा, इस काल ने देखा कि आज जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में। अब उसको ये तो पता था कि ये प्रभु का भेजा हुआ आया होगा। पहले तो पूछा कि धर्म जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आयो? पुरुष हुक्म सो मुझे सुनाओ, कोई भगवान का कोई आदेश है तो मुझे बता दे। अब फिर धर्मदास तुझे आज गढ़ूंगा मैं, आज तेरे को कूटूंगा मैं, तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां से तूने मार निकाला मुझे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा था मुझे मत निकाले, और तूने एक नहीं सुनी थी मेरी, ऐसे क्रोधित हो गया। तब परमात्मा कहते हैं मैंने बताया कि मैं सतपुरुष ने भेजा हूं और मेरे पास शब्द शक्ति दी है मालिक ने। मैं जाकर के सब प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरी पोल खोलूंगा, उनको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, तुम जिसको प्रभु मानते ये प्रभु नहीं है, परमात्मा सतपुरुष है, वो कोई और है। उसका मैं वास्तविक मंत्र लेकर आया हूं, उन जीवों को देकर आऊंगा, फिर वो तेरे काल के जाल से निकल जाएंगे। ये आदेश प्रभु का मेरे को प्राप्त है। परमात्मा ऐसे अपना डबल रोल कर रहा है। अब इतना सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया कि तू नीचे जाएगा और तू जीवों को वहां मेरा पोल पाट के आएगा, तुझे अभी ठीक कर देता हूं। कहते हैं ऐसा सुनकर ऐसे भयंकर ढंग से मुझे मारने के लिए आया धर्मदास। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास को बता रहे, तो मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया, मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया। उस श्वास के सिमरण से वो ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, वो उड़ नहीं सकता, तड़पता रहता है। इतना विवश हो गया। और फिर जब देखा उस काल ने कि इसके पास तो प्रबल शब्द शक्ति है, तो उस काल ज्योति निरंजन ने क्या चाल चली कि नीचे चरणों में गिर गया और नीचे सरक के मेरे पैरों में आ गया और पैर पकड़ के कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे क्षमा कर दो। बच्चे तो गलती करते हैं और छोटे बड़े जो क्षमा ही करते हैं। बहुत बुरी तरह रोने लग गया, फाफड़ पेल दिए बुरी तरह सारे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बोल के मांगता है तू, क्या चाहता है तू? धर्मदास वो ज्योति निरंजन कहने लगा कि हे बड़े भाई, मैं तो आपको भगवान तुल्य मानता हूं, मेरे राज्य में कुछ त्रुटि रह गई है, मैं कुछ 2-4 आपसे और डिमांड करूंगा, भगवान से मेरी पूर्ण। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को